मैथ का बेसिक चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आपको मैथ की बारीकियां सिखाई जा रही हैं जो अब आगे स्टेप बाय स्टेप आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी और मैथ में आपकी पकड़ को मजबूत करेंगी। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं जब भाग पूरा नहीं जाता, या फिर हम ये कह लें कि दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे 54/7 लिखा है तो हमें इसे बदलना है दशमलव में, दशमलव संख्या में। तो कैसे बदलेंगे? हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि जो नीचे संख्या होती है उससे भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या को और इस तरह से हम बदलते हैं दशमलव में। तो यहाँ पर देखो कैसे बदलेंगे दशमलव में। अब हम 7 का भाग देंगे 54 में, तो ज़रा भाग दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 7 सत्ते होता है 49, क्योंकि 8 बार में ज़्यादा हो जाता है। तो 7 सत्ते कितना हुआ? 49 हो गया। अब घटाइए, यहाँ पर देखिए 4 में 9 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 7 का भाग 5 में तो जाना नहीं, तो हम क्या करें? हमको चाहिए यहाँ पर 0। तो 0 कैसे बढ़ाएंगे? तो हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, आप भागफल में एक दशमलव लगा देंगे तो ये दशमलव आपको अनुमति दे देगा। इसके पास इतनी शक्ति है कि ये कह देगा कि आप अपनी ज़रूरत के लिए एक 0 बढ़ा सकते हैं। एक 0 बढ़ाने की ये इजाज़त देता है। अब 7 का भाग दीजिए 50 में, कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर अभी भी 7 बार जाएगा। 7 सत्ते होता है 49। अब घटाओ, कितना बचेगा? अब ये बचेगा 1। अब भाग जाएगा नहीं, हमको चाहिए 0। तो दशमलव लगा है, दशमलव इजाज़त दे ही रहा है क्या करने की? एक 0 लगाने की इजाज़त दे रहा है। अब 7 का भाग 10 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 7 एक कम कितना होता है? 7। कितना बचा शेषफल? 3 बचा। अब फिर हमको ज़रूरत है 0 की, फिर हमने 0 बढ़ाया, कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 7 चौको कितना होता है? 28। अब शेषफल कितना बचेगा बताइए? 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेगा। अब फिर वही चीज़, अभी भी क्या करना है हमको? 0 चाहिए, 0 बढ़ाया, फिर कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 दूनी कितना हुआ? 14। शेषफल कितना बचा? 6। अब ये कटेगा ही नहीं, ये ऐसे ही आता चला जाएगा भाग। तो हम ख़त्म कहाँ पर करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग भी भाग देते होंगे तो ये दिक्कतें आती होंगी कि कभी कभी भाग आता ही चला जा रहा है, ख़त्म कहाँ पर करें? तो इसे बोलते हैं कि दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान। हम जब कभी भाग आता चला जाए तो दशमलव के केवल 3 स्थानों तक मान निकाला करिए। तो जब दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान निकालने को कहा जाए तो 1 2 3, ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। हमने 4 अंक तक क्यों निकाला? जब भी 3 स्थान तक कहे तो आप एक ज़्यादा निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, एक ज़्यादा निकालेंगे, यानी 3 तक कहेगा तो हम 4 अंक तक निकालेंगे। और चौथा अंक हमने क्या बोला कि अगर चौथा अंक 5 होगा, क्या होगा? 5 होगा, या फिर 5 से ज़्यादा होगा, या फिर 5 से ज़्यादा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम पिछले अंक को, 5 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? हम पिछले अंक को 1 बढ़ा करके लिखेंगे। क्या करेंगे? पिछले अंक को 1 बढ़ा करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौथा अंक क्या है? 2 है, 5 तो है नहीं ना, तो 5 से ज़्यादा है, तो हम पिछले अंक पे कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा? 7.714, ये हमारा आंसर होगा। अगर ये चौथा अंक 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो हम पिछले अंक को 1 बढ़ा करके लिखते। जैसे देखो, हमने अगर कहा कि 7 से भाग दीजिए 52 में, 52 में ज़रा भाग दीजिए, बताइए कैसे देंगे भाग? तो फिर वही चीज़, कैसे देते हैं भाग? 7 बार जाएगा सबसे पहले। 7 सत्ते कितना हुआ? 49। शेषफल कितना बचा बताइए? 12 में 9 गया, 3 बचा। फिर क्या किया? दशमलव लगाया। दशमलव एक 0 लगाने की इजाज़त दे देता है। 4 बार भाग चला जाएगा। 7 चौको कितना हुआ? 28। अब बताइए शेषफल कितना बचा? 2 बचा। दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ाने की इजाज़त देता है। 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। शेषफल कितना बचा? 6 बचा। दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ाने की अनुमति देता है। 7 8 कितना हो गया? 56 हो गया। शेषफल कितना बचा? 4 बचा। दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ाने की अनुमति देता है। 7 पना कितना हुआ? 35 हुआ। शेषफल कितना बचा? 5 बचा।
अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद हमने कितने स्थानों तक शुद्ध निकालना है, 3 निकालना है, 1 2 3, तो हमने कितने स्थान तक निकाला, 4 स्थान तक निकाला। अब हमने आपको क्या बताया है कि अगर चौथा अंक 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो तो पिछले अंक को क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं शुद्ध मान। तो 5 है ये, तो पीछे का जो अंक है उसको 1 बढ़ा करके लिखो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 7.42 और 8 को 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 7.429। तो जब कभी इस तरह का भाग हो कि संख्या कभी कटे ही ना, शेषफल 0 बचे ही ना, भाग होता ही चला जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक तक निकालेंगे, 3 अंक तक निकालेंगे। और शुद्ध मान अगर कहा जाए निकालने को तो 1 अंक ज़्यादा निकालेंगे, और अगर वो चौथा अंक 5 या 5 से ज़्यादा है तो पिछले अंक में 1 बढ़ा करके लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के भाग में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब हम अगली क्लास में दशमलव संख्या को काटना सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।